जय हिंद दोस्तों बीएस सेमेस्टर 3 एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है दोस्तों, आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिनका भी फिलॉसफी में एमआईसी और एमडीसी है उन सभी के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एकदम कंप्लीट देखिए ताकि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि वैशेषिक दर्शन के सामान्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे वैशेषिक दर्शन में सामान्य का मतलब। ठीक है दोस्तों, वैशेषिक दर्शन यह बताता है कि इस दुनिया में अलग अलग चीज़ों में कुछ बातें एक जैसी होती है। ठीक है, जिससे हम उन्हें एक ही तरह की चीज मान सकते हैं। इसी एक जैसी बात को सामान्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण, अगर गाय में एक जैसा गुण होता है जिसे गायपना गौतम कहते हैं, इसी गुण की वजह से हम किसी भी गाय को पहचान सकते हैं, चाहे वह किसी भी रंग का या आकार का हो। ठीक है दोस्तों, हर इंसान में इंसानियत का गुण होता है जिससे हम पहचानते हैं कि यह एक इंसान है, चाहे वह किसी भी देश या जाति का हो। ठीक है दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के मुताबिक सामान्य दो तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके एक नंबर में है सबसे बड़ा सामान्य। ठीक है दोस्तों, यह वह गुण है जो हर चीज़ में पाया जाता है, जैसे अस्तित्व। दुनिया में जो भी चीज़ है उसका अस्तित्व है, इसीलिए वह सबसे बड़ा सामान्य गुण है। ठीक है, अब दोस्तों इसके दो नंबर में है छोटा सामान्य। दोस्तों यह किसी खास तरह की चीज़ों में पाया जाने वाला गुण है, जैसे मनुष्य तत्व सिर्फ इंसानों में होता है। दोस्तों गौतम सिर्फ गायों में होता है। ठीक है दोस्तों, वैशेषिक दर्शन यह समझाता है कि हर चीज़ में कुछ समान बात होती है जिससे हम उन्हें पहचानते हैं और एक सही तरह की चीज़ मानते हैं। यही सामान्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि संख्याय दर्शन का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे संख्याय दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जिससे महर्षि कपिल ने बताया था। दोस्तों इसका मकसद यह समझाना है कि दुनिया कैसे बनी है और हम दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्याय दर्शन के मुख्य बातें। दोस्तों इसके एक नंबर में है दुनिया के दो मुख्य तत्व। ठीक है दोस्तों, संख्याय दर्शन कहता है कि इस दुनिया में दो चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुष, यह आत्मा या सच्ची पहचान है, यह सिर्फ देखने वाला है, कुछ भी नहीं करता। दोस्तों इसे दुख सुख खुशी गुस्सा कुछ भी महसूस नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों प्रकृति। दोस्तों यह सब कुछ बनाने वाली शक्ति है जिसे हमारा शरीर, मन, बुद्धि, पेड़ पौधे, पहाड़, आकाश, सब कुछ प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके दो नंबर में है दुख का कारण। ठीक है दोस्तों, जब आत्मा यह सोचने लगती है कि वह शरीर और मन है, ठीक है, तब दुख शुरू होता है। जैसे किसी फिल्म के दर्शक को लगे कि वह खुद फिल्म का हिस्सा है तो डर और चिंता होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसके तीन नंबर में है मोक्ष का रास्ता, दुख से मुक्ति। ठीक है दोस्तों, संख्या दर्शन कहता है कि सही ज्ञान से यह समझना होगा कि हम शरीर या मन नहीं बल्कि आत्मा है। जब यह समझ आ जाती है तब आत्मा यह देख पाती है कि वह प्रकृति से अलग है। यही मोक्ष है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा। अब दोस्तों इसके चार नंबर में है तीन गुण प्रकृति के ताकते। दोस्तों प्रकृति में तीन तरह की शक्तियाँ होती है जो हर चीज को चलाती है। ठीक है, सत्व, शांति, इच्छा और ज्ञान। दोस्तों रजस, क्रिया, जोश और उत्साह। ठीक है दोस्तों, तमस, आलस, अज्ञानता और जड़ता। ठीक है दोस्तों, यह तीन गुण मिलकर हमारी सोच, आदतें और दोस्तों संख्याय दर्शन कहता है कि हम असल में आत्मा है, न कि शरीर या मन। जब हम ये समझ जाते हैं तब हमें कोई दुख या परेशानी नहीं होती है और हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संख्याय के अनुसार आत्मा की सिद्धि के लिए प्रमाण बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे संख्याय दर्शन ये बताता है कि आत्मा सच में है और हमें तीन तरीकों से साबित किया जा सकता है। इसे तीन प्रमाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके एक नंबर में है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, सीधा देखना। जैसे हम अपनी आंखों से चीज़ों को देख सकते हैं वैसे ही आत्मा को सीधा नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम खुद को मैं कहकर पहचानते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। दोस्तों यह सब आत्मा के कारण है। दोस्तों यह एहसास हमें दिखाता है कि शरीर और मन के अलावा हमारे अंदर कुछ और भी है जिसे आत्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके दो नंबर में है अनुमान प्रमाण। दोस्तों सोच समझ कर पता लगाना। दोस्तों जब हम धुआं देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आग है, भले ही आग दिखे न। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारा शरीर और मन बिना आत्मा के जड़ है। ठीक है
क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और जागरूक है। दोस्तों इसका मतलब है कि हमारे अंदर आत्मा है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है शब्द प्रमाण। दोस्तों शास्त्रों और ऋषियों की बातें। दोस्तों वेद, उपनिषद और संख्या दर्शन के ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा सदा रहने वाला, शुद्ध और देखने वाला शक्ति है, ठीक है। दोस्तों यह शरीर और मन से अलग है और सिर्फ चीज़ों को देखती है, उनमें उलझती नहीं, ठीक है। दोस्तों संख्या दर्शन कहता है कि आत्मा को 3 तरीकों से समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है हमारा मैं का एहसास और सोचने की शक्ति आत्मा का संकेत है, ठीक है। दोस्तों शरीर और मन के काम करने का कारण आत्मा है, क्योंकि यह खुद से नहीं चल सकती, ठीक है। दोस्तों वेद और ग्रंथों में आत्मा के बारे में साफ बताया गया है, ठीक है। दोस्तों यह 3 तरीकों से संख्या दर्शन साबित करता है कि आत्मा सच में होती है और वह शरीर और मन से अलग है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आप सभी के सामने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि योग की परिभाषा दीजिए, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे योग का मतलब है जोड़ना या मिलाना। दोस्तों इसका मकसद है शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाना ताकि हम खुशी और शांति महसूस कर सके, ठीक है। दोस्तों पतंजलि के मुताबिक योग का मतलब, ठीक है। दोस्तों महर्षि पतंजलि उन्होंने योग सूत्र लिखा, कहते हैं योग वह है जिनमें मन के सारे भटकाव, उलझन और फालतू विचार रुक जाते हैं। दोस्तों जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तब हम अपनी सच्ची पहचान को समझ पाते हैं, ठीक है। दोस्तों योग का असली मकसद। दोस्तों इसके 1 नंबर में है शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाना। दोस्तों इसके 2 नंबर में है मन को शांत और तनाव मुक्त करना। दोस्तों इसके 3 नंबर में है आत्मा सच्चे स्वरूप को पहचानना और महसूस करना, ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है हर स्थिति में खुश और संतुलित रहना। दोस्तों योग वह तरीका है जिससे हम शरीर, मन और आत्मा को जोड़कर खुश और शांत रहते हैं। दोस्तों यह सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि अच्छा और सही जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेदांत का साहित्य बताइए, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे वेदांत दर्शन यह बताता है कि हम कौन है, भगवान क्या है और सच्चा सुख कैसे मिलता है। दोस्तों इसका आधार वेदों के आखिरी हिस्से यानी उपनिषदों पर है। दोस्तों वेदांत का मतलब है वेदों का अंत या वेदों का सार। दोस्तों वेदांत के मुख्य ग्रंथ, ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है उपनिषद। दोस्तों यह वेदों की आखिरी भाग है और वेदांत का सबसे जरूरी हिस्सा है, ठीक है। दोस्तों इनमें आत्मा, हमारी सच्ची पहचान, ब्रह्म, भगवान और मोक्ष, मुक्ति के बारे में सिखाया गया है, ठीक है। दोस्तों 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन कुछ खास उपनिषद सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, जैसे ईशोपनिषद हर जगह भगवान का होना बताता है, ठीक है। अब दोस्तों कठोपनिषद आत्मा और मृत्यु के रहस्य समझाता है। दोस्तों छांदोग्य उपनिषद दोस्तों आत्मा और ब्रह्म की एकता पर जोर देता है, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद ओम के महत्व को समझाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है ब्रह्म सूत्र। दोस्तों महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, इसमें वेदों और उपनिषदों की बातें को छोटी छोटी सूत्रों में समझाया गया है। दोस्तों यह बताता है कि आत्मा और भगवान एक ही है और मोक्ष कैसे पाया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है भगवत गीता। दोस्तों महाभारत का हिस्सा है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया। इसमें 3 रास्ते बताए गए हैं, ठीक है। पहले नंबर पे है कर्म योग। दोस्तों अच्छे काम करते हुए भगवान को याद करना। अब दोस्तों भक्ति योग। दोस्तों भगवान में पूरी तरह से भरोसा रखना, ठीक है। ज्ञान योग। दोस्तों आत्मा और भगवान की सच्चाई को समझना। यह वेदांत का सार बहुत आसान भाषा में समझाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है आचार्यों की टीकाएं। दोस्तों वेदांत को समझने के लिए बड़े बड़े संतों ने व्याख्याएं लिखी है, ठीक है। दोस्तों आदि शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा और भगवान एक ही है, ठीक है। दोस्तों रामानुजाचार्य आत्मा और भगवान जुड़े हैं लेकिन आत्मा भी है, ठीक है। दोस्तों मध्वाचार्य आत्मा और भगवान पूरी तरह से अलग है, ठीक है। यह टीकाएं वेदांत को सरल और समझने लायक बनाती है, ठीक है। दोस्तों वेदांत का साहित्य हमें यह सिखाता है कि हमारी असली पहचान और भगवान एक ही है। इसका मकसद है जीवन के दुखों से मुक्त और सच्चा सुख पाना। दोस्तों इसके लिए उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता और संतों की टीकाएं पढ़ी जाती है, दोस्तों जो हमें सच्चे ज्ञान और शांति का रास्ता दिखाता है, ठीक है।